हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। 20 प्रश्न 20 टॉपिक से होने वाले हैं नया पैटर्न के आधार पर। यानी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले का जो मैंने शाम को वीडियो बनाया था उसका जो है सबसे पहले एक कमेंट के लिए मैंने आंसर एक छोड़ दिया था कमेंट के लिए कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। तो उसका सबसे पहले आंसर दिया था जितेंद्र ने, फिर पूनम, और इसके बाद में अनीता गंगवार, शुभम, अंकित, दिलीप और अवनीश, रतनलाल और श्वेता, संदीप, दीपा आदि लोगों ने इसका जो है आंसर सबसे पहले दिया था। और इस वीडियो में भी एक कमेंट के लिए प्रश्न छोड़ूंगा अवश्य, उसका भी आंसर आप सभी लोग दें। तो 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम को वीडियो आती है, तो इसमें जो है आपका नाम लेकर के टॉप 10 में बताऊंगा किसने आंसर इसका सबसे पहले दिया। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाली एसएससी जीडी, यूपी पुलिस में मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और हिंदी का नए पैटर्न के आधार पर अच्छा स्कोर करने के लिए। चलिए, प्रश्न है आपका, पुरापाषाण काल के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किसमें? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसने तैयार की थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फजलुक हक। क्या फजलुक हक हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, दिया गया है भारत में भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट का उल्लेख है? तो इसमें जो है कितने प्रकार की रेटों का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की रेटों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। कौन सा है? तो 7वां स्थान है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें जो दिया गया है, प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण जो है, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखिए, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1890। 1890 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? तो इसके आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत में से निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? देखिए, लोकसभा होता है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संसद वो बन जाती है, तो इसमें बात कर रहा है कि लोकसभा की बात कर रहा है इसमें। तो लोकसभा भंग करने की किसके पास जो शक्ति होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जो स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? हमारा सौरमंडल जो है किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मिल्की वे। मिल्की वे, या इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेलिका मेखला, और ये हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका डी। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, अग्न्याशय से क्या उत्पन्न होता है? अग्न्याशय से क्या उत्पन्न होता है? तो इससे जो है इंसुलिन इंसुलिन उत्पन्न होता है, इंसुलिन। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं, किसको? अग्नाशय को बोलते हैं। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में जमाए रखता है? सभी को पता होगा, तो ये क्या है? जड़ है। क्या है? जड़, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी जड़ें। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, मनुष्य में सांस ली गई हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 21%। 21% होती है ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन होती है 78%। देखिए, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में कितनी? 78% होती है। अच्छा, अगला प्रश्न है आपका, जी, अगला प्रश्न है आपका, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है किसकी स्मृति में की गई थी? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, तो ये एम बी टी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है नेक्स्ट, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? एक समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? एक इस प्रश्न का, और एक लास्ट प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? मैं आप लोगों से कमेंट में इन दो प्रश्नों का आंसर आपको देना है, और 19 का ऐसे आंसर देना है, 19 का ए या बी या सी, और इसके बाद में 20 का ए या बी या सी ऊपर लिखना है, 19 का ए या 20 का इतना। तो कमेंट बॉक्स में दो प्रश्नों का आंसर देंगे। चलिए 20 तक रखते हैं इसका, और मैं नेक्स्ट वीडियो लाते ही इसका आंसर आपको मैं बताऊंगा, और कमेंट में बताऊंगा किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया है। तो कमेंट में बताएंगे आप दो प्रश्न, एक 19 का और एक 20 का। 20 का जो भी ऑप्शन हो आप सामने लिखेंगे इनकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।